जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली एक मोटिवेशनल स्टोरी भी लेकर आती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो स्टोरी है उसका टाइटल है निंदक का उपकार। कई बार हमें लगता है कि जो हमारी निंदा कर रहा है वह व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर ऐसा नहीं होता संगत जी, क्योंकि वो हमारे अंदर आ रहे अहंकार को खत्म कर देता है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत सुपर्ब हैं, हमने बहुत अच्छे कार्य किए, हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमसे पहले भी वो कार्य किए जा रहे थे, हमारे सामने भी वो कार्य किए जा रहे हैं और हमारे जाने के बाद, इस दुनिया को छोड़कर जाने के भी बाद वह सब कार्य होते रहेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये अहंकार आ जाता है संगत जी कि ये कार्य हम कर रहे हैं ना, तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं अन्य लोगों से। तो निंदक को हमेशा ऐसे लोगों को अपने पास रखिए कि जो आपको समय समय पर आईना दिखा सकें। जैसे कि कबीरदास जी भी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटनी कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब कबीरदास जी ने कहा है कि निंदा करने वालों को हमेशा अपने आसपास ही रखो, वो बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं। मतलब निंदक तुम्हारी गलतियों को बताकर उसे सुधार देते हैं, हमारी गलतियों को बताकर हमें सुधार देते हैं। और ऐसे निंदा करने वाले लोग हमारे अपराधी नहीं, हमारे बुरे नहीं, बल्कि हमारे हित में होते हैं और समय समय पर हमें आईना दिखाते रहते हैं ताकि हमारे अंदर अहंकार की भावना ना जागृत हो। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, कहानी है, संध्या का समय था, आसमान हल्के सुनहरे रंग में रंग चुका था और गांव की पगडंडी पर संत दादू दीनदयाल जी अपनी भिक्षा यात्रा पर निकले हुए थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, लेकिन उस रास्ते पर एक ऐसा घर पड़ता था जहां से गुजरते ही वातावरण बदल जाता था। उस घर में रहने वाला व्यक्ति दादू जी का कट्टर निंदक था। जैसे ही वह संत को देखता, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आता। देखो, फिर आ गया, यह बड़ा संत बनता है, बड़ा ज्ञानी बनता है। वह तरह तरह के आरोप लगाता, कठोर शब्द बोलता, फिर अपने घर के अंदर चला जाता। पर आश्चर्य की बात यह थी कि दादू जी हर दिन उसी रास्ते से गुजरते। कई बार तो जब वह निंदक दिखाई नहीं देता, तब भी दादू जी उसके घर के सामने कुछ क्षण रुकते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। एक दिन, फिर दूसरा दिन, और फिर कई दिन बीत गए, वह निंदक दिखाई नहीं दिया। इस बार दादू जी को थोड़ी चिंता हुई, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, भाई, वह व्यक्ति कई दिनों से दिख नहीं रहा, सब कुशल मंगल तो है? तभी एक बूढ़े ग्रामीण व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, महाराज, उसका देहांत हो गया। यह सुनते ही जैसे दादू जी ठिठक गए, ठहर गए, उनके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। दादू जी के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए और फिर अचानक वो जोर जोर से रोने लगे। अब उनके शिष्य यह दृश्य देखकर एकदम चुप हो गए, आश्चर्य से भर गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके गुरुदेव दादू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक शिष्य ने बड़े साहस जुटाकर अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आप क्यों रो रहे हो? वह तो आपकी निंदा करता था, उसके जाने पर तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। दादू जी ने आंसुओं से भीगी आंखों से शिष्य की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, तुम नहीं समझे,
वह मेरा सबसे बड़ा हितैषी था। शिष्य यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बात, वह तो डेली आपका उपहास किया करता था, आपको गलत बोला करता था, आपको कटु वचन बोला करता था, फिर भी आप उसके देहांत पर रो रहे हैं। अब ये बात जब उनको दादू जी को बोली जाती है, तब दादू जी बड़े विनम्र होकर अपने शिष्य को समझाते हैं। वह जब जब मेरी निंदा करता था, तब तब मुझे यह याद दिलाता था कि कोई महान संत नहीं हूं मैं। वह मेरे अंदर अहंकार को पनपने ही नहीं देता था। उसके शब्द मेरे मन का मैल धो देते थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने गहरी सांस ली। अब उसके जाने के बाद मुझे कौन सच बताएगा? मेरे दोष कौन दिखाएगा? कौन गिनाएगा? पूरा वातावरण दादू जी की बात सुनकर मौन हो गया। शिष्यों की भी आंखें अब नम हो गई थीं। उन्हें आज समझ में आया कि सच्चा संत वही है जो निंदा में भी उपकार को देख सके। दादू जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बनाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। उस दिन से शिष्यों ने सीखा, जो हमें हमारी कमियां बताता है वह हमारा शत्रु नहीं बल्कि सच्चा मित्र होता है। और दादू जी वह उस पगडंडी से आगे बढ़ गए, लेकिन उनके आंसू यह सिखा गए कि विनम्रता ही सच्चे संत की पहचान होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने लोगों को अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो समय समय पर आपको आईना दिखाए और आपके अंदर आने वाले अहंकार को रोक दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।